दोस्तों, मनीष कश्यप के साथ एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसे सुनकर के और जान कर के आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, दरअसल बात है मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट से मेयर कोर्ट में क्यों शिफ्ट की गई, इसकी आज पूरी डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्या राज है जो मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि बेतिया के जेल में ही रहेंगे, लेकिन फिर भी रातों रात पटना के मेयर जेल में उसे शिफ्ट किया गया। उसके बाद मेयर जेल में रहने का ही प्रावधान दिया गया। दोस्तों, दरअसल बात है मनीष कश्यप को पटना के मेयर जेल में इसलिए लाया गया क्योंकि मनीष कश्यप को जब बिहार लाया गया तो मनीष कश्यप के समर्थक बहुत ही अधिक मात्रा में मनीष कश्यप से मिलने के लिए आए, उनका स्वागत किए। इसके बाद बिहार सरकार को मनीष कश्यप की इस रैली को देखने के बाद एक भय महसूस होने लगा। उसके बाद बिहार सरकार अब एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं मनीष कश्यप को लेकर के। दरअसल बात है दोस्तों, मनीष कश्यप को पटना के मेयर जेल में इसलिए शिफ्ट किया गया है जिससे कि बिहार की सरकार यानी कि जदयू अब अपनी पार्टी में मनीष कश्यप को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और मनीष कश्यप से बेतिया कोर्ट में इनकी मुलाकात सही तरीके से नहीं हो पाती। इसलिए ये बेतिया कोर्ट के यानी कि बेतिया कोर्ट के आदेश के अनुसार भी बेतिया के जेल में नहीं रखे। बेतिया जेल में इन्हें मिलना बहुत दुश्वार होता, इसलिए मेयर जेल में मनीष कश्यप को शिफ्ट कराया गया है जिससे कि बिहार सरकार मनीष कश्यप से मुलाकात कर सके। अब बिहार सरकार जब देखे कि जनता मनीष कश्यप के साथ है, कई लाख लोग मनीष कश्यप के साथ खड़े हुए हैं, तो बिहार सरकार अपनी पार्टी में मनीष कश्यप को जोड़ने के लिए, मनीष कश्यप को अपनी पार्टी से टिकट दिलाने की कोशिश करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। बिहार सरकार चाहते हैं कि मनीष कश्यप अब उनकी पार्टी में शामिल हो जाए और उनकी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़े, जिससे कि उन्हें 24 और 25 में जो इलेक्शन होने वाला है, दोनों इलेक्शन में लाभ मिल सके। इसलिए वो मनीष कश्यप को बेतिया के जेल से उठा करके पटना के मेयर जेल में लेकर के आए और यहाँ पे इन्हें मिलने में आसानी होगी क्योंकि पटना में ही ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठन के साथ तमाम लोग रहते हैं। उसके बाद अपनी पार्टी के कुछ सदस्य को भेज करके मनीष कश्यप से मुलाकात कर मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में जोड़ने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, दरअसल बात है कि जब तक मनीष कश्यप तमिलनाडु में थे तब तक मनीष कश्यप के समर्थकों का कुछ ही मात्रा में एकजुटता देखने को मिलती थी। सिर्फ सोशल मीडिया पर ही मनीष कश्यप के प्रदर्शन को आप सुन पाते थे या देख पाते थे, लेकिन जब से मनीष कश्यप बिहार में पधारे हैं तब से इतने अधिक मात्रा में समर्थक उनके मनीष कश्यप से मिलने के लिए बेतिया कोर्ट पहुँचे, स्टेशन पहुँचे और जब मेयर जेल में मनीष कश्यप को शिफ्ट किया गया तो आर्थिक अपराध इकाई के पास जब मनीष कश्यप को पेश की गई थी और वहां से जब उसे राहत मिली तो मनीष कश्यप के समर्थक ने जो मिठाई बांटने का काम किया और लोगों के बीच उत्साह जगी, इसको देखने के बाद बिहार सरकार के मन में एक ऐसी भावना जगी कि अगर मनीष कश्यप को किसी अन्य पार्टी की तरफ से टिकट मिल जाएगा तो फिर हमारा पत्ता साफ हो जाएगा बिहार से। इसलिए हम मनीष कश्यप को मेयर जेल में शिफ्ट करवाते हैं और वहां पर जा कर के हम अपनी विधायक को या हम सांसद को भेज करके उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद उनसे अपनी पार्टी में ज्वाइन करने की बात करेंगे और जब मनीष कश्यप हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो बिहार में हमारी सीटें बढ़ जाएगी और हमारे बिहार में जीतने के नए रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों देखिए, एक बार एनएसए लगा करके काला पानी की सज़ा दिला करके उसके बाद फिर से उसे एक लाभ लेने की आशा रखे हुए हैं कि मनीष कश्यप फिर से हमें राह दिखाएंगे और हमें जीत की ओर ले जाएंगे। दोस्तों, ये होते हैं सच्चे लोगों की पहचान, जिसको आप कुछ भी कर लो, कितनी भी यातना दिलवा दो, फिर भी सच्चे लोगों के मन में जो एक दूसरे को माफ़ करने का जो जज्बा होता है, एक दया होता है, उसी के पीछे आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उनके पास अर्जी लेकर के पहुंच रहे हैं। भीख की कटोरा लेकर के मनीष कश्यप के पास पहुंच रहे हैं कि शायद हमारे इस झोली में भीख डाल दे और हमारी पार्टी से
टिकट लेकर के बिहार विधानसभा में एक कोई स्थान से चुनाव लड़ सके। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, मनीष कश्यप के समर्थक का कहना है कि मनीष कश्यप अगर निर्दलीय से भी सीएम पद के लिए भी इलेक्शन में आते हैं तो हम उसे सीएम बनाएंगे। लगातार दोस्तों आपको पता है कि ऐसे ऐसे लोग समर्थन में आए जिसे शायद आप कभी सोशल मीडिया पर भी नहीं देखे होंगे, उसके बारे में कभी चर्चा तक नहीं सुने होंगे। वैसे वैसे लोग मनीष कश्यप के समर्थन में आए और मनीष कश्यप के लिए आवाज़ उठाए। ये तमाम लोगों की बात को सुनने और समझने के बाद बिहार सरकार की स्थिति बिगड़ गई और बिहार सरकार सोचने पर मजबूर हो गए कि हम करें तो क्या करें। मनीष कश्यप को अब न्याय मिलनी शुरू हो चुकी है तो अब वो रिहा हो ही जाएंगे, इसलिए वो इस तरह के चाल को अब चल रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मनीष कश्यप 4 महीने से तमिलनाडु के मदुरै जेल में बंद थे। अब दोस्तों जैसे मनीष कश्यप अपनी जन्मभूमि बिहार को पहुँचे, मनीष कश्यप को लगातार बेतिया कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे। वैसे ही पटना के म्योर जेल से भी म्योर कोर्ट पहले आदेश देते हैं कि मनीष कश्यप अब बिहार में रहेंगे, तमिलनाडु नहीं जाएंगे। और तमिलनाडु के किसी भी केस में मनीष कश्यप की सुनवाई होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इसी बीच तमिलनाडु के 6 केसेज मनीष कश्यप के ऊपर वीडियो प्रकरण के मामले में 6 केसेज दर्ज हैं। 6 केसेज में मनीष कश्यप को जमानत मिल चुकी है तमिलनाडु में और मनीष कश्यप के ऊपर सिर्फ अब एनएसए रह चुका है तमिलनाडु में। लेकिन मनीष कश्यप को बिहार में जैसे राहत मिलनी शुरू हुई, बिहार सरकार को लगने लगा कि अब मनीष कश्यप रिहा हो जाएंगे और मनीष कश्यप जब रिहा हो जाएंगे तो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए अब वो मनीष कश्यप के पीछे कटोरा लेकर के दौड़ने लगे कि शायद मनीष कश्यप हमारे कटोरे में कुछ वीक डाल दे और मनीष कश्यप हमारी पार्टी को ज्वाइन कर ले। और हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो अगले 24 और 25 के इलेक्शन में हमें राहत मिल जाएगी और हम कहीं भी जीत पाएंगे कि हमने मनीष कश्यप को राहत दिलाई है, हमने मनीष कश्यप को रिहा करवाई है और इसलिए मनीष कश्यप हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं। दरअसल बात है दोस्तों, ये कूटनीति जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की है। नीतीश कुमार पूरी तरह से लगे हुए हैं, तेजस्वी यादव तो थोड़े से डरे हुए हैं कि 180 दिन में सरकार गिराने की बात जब से कही, तेजस्वी यादव को डर का एक माहौल है। लेकिन नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में हम ज्वाइन करवा लेते और इसलिए बेतिया के जेल से मनीष कश्यप को पटना के म्योर जेल में शिफ्ट करवाया। दरअसल बात है दोस्तों, ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से 24-25 के इलेक्शन में हमें साथ दे और हम उस इलेक्शन में जीत सके। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप इस कुत्तों को साथ देने वाले हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।